हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 65 की, जो कि 10 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा, और आज हम इसमें पढ़ेंगे बल द्वारा किया गया कार्य। बच्चों, तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो अगर बात करें बच्चों, वैज्ञानिक रूप से हम संकल्पना जो करते हैं एक किसी काम की या कार्य की, वो अलग होती है। हम कहते हैं कि यदि एक बल लगने पर किसी वस्तु का विरामावस्था अथवा गति से की अवस्था में परिवर्तन आता है, तो हम कहते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य किया गया है। बच्चों, ठीक है। और इसलिए हम पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं मानते हैं। ठीक है बच्चों। अब एक नियत बल द्वारा कार्य होने की परिस्थितियां दो हो सकती हैं बच्चों, कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु द्वारा वो जो वस्तु है वो विस्थापित होनी चाहिए, या तो उसमें विरामावस्था से परिवर्तन आना चाहिए, गति की अवस्था में थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए। अब यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूर्ण नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया, हम मान लेते हैं बच्चों। अब कुछ उदाहरण दिए हैं इसने। उदाहरण क्या है? एक स्थिर दीवार पर धक्का लगाना, एक विद्यार्थी का अपने बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना, और सिनेमा देखना, बातें करना इत्यादि बच्चों। अब एक बल द्वारा किए गए कार्य के गणितीय परिमाण का हम कैसे आकलन करते हैं उसके बारे में देखते हैं बच्चों। तो पहले एक बल द्वारा किया गया कार्य W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण वस्तु पर लगने वाले बल और उसके विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि बल और विस्थापन W बराबर F गुणा S। अब इसमें एक चीज क्या आती है बच्चों, कि जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण में लगता है तो उसे हम cos थीटा से दर्शाते हैं बच्चों। ये एक आदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती बच्चों। अब कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर, यानी कि हमारा बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटक, तो कहलाता है कार्य न्यूटन मीटर, और इसे हम जूल से भी दर्शाते हैं बच्चों। अब एक जूल बराबर होता है, यदि एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु पर 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाए तो उस पर किया गया कार्य कहलाता है 1 जूल। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धनात्मक की, कि यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसकी विस्थापन की दिशा समान हो तो परिस्थितियों में कार्य कहलाता है बच्चों धनात्मक। यानी कि एक बच्चा खिलौने को उसी तरफ अपनी तरफ खींच रहा है और उसी तरफ वो खिलौना जा रहा है, तो ये हो गया क्या? धनात्मक। और उदाहरण एक और है बच्चों, कि चुंबक का लोहे की ओर अपने को आकर्षित करना बच्चों। अब ये ऋणात्मक कब होता है? कि यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसकी विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो ये ऋणात्मक होता है। यानी एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाने या एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना, ये क्या हो गया? यहाँ पे हम चीजों को कम बंद कर रहे हैं, तो एक तरह से विस्थापन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है यहाँ पे, तो ये ऋणात्मक हो गया बच्चों। अब शून्य कब होगा? जब एक जो लग रहा है वो कार्य शून्य तब कहलाता है जब बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना आए अथवा बल तथा विस्थापन की दूरी का समकोण 0 हो जाए। ठीक है। तो उदाहरण, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, उपग्रह वाला लगाता है एक उपग्रह, कुली का इस सिर पर बोझ लेकर के चलना बच्चों। ठीक है। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, परिभाषित कीजिए किया गया कार्य और 1 जूल। तो किया गया कार्य कब कहलाता है बच्चों? कार्य दो कंडीशन में कहलाता है, जब कोई वस्तु पर कोई बल लगा हो और उसमें विस्थापन हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कहते हैं कि कार्य हुआ है। और एक और क्या कह सकते हैं, कि यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है बच्चों। तो ये आपका आंसर 1 है बच्चों, का ए भाग है। अब ये क्या पूछ रहा है बच्चों? 1 जूल कार्य। तो 1 जूल कार्य क्या है? ये वाला है बच्चों, कि 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 मीटर का विस्थापन किसी वस्तु में होता है तो वो क्या कहलाता है? 1 जूल कार्य कहलाता है बच्चों। ये आपके आंसर 1 का बी भाग है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियां या दिशा बताइए। तो दो ही दिशाओं में काम होता है, यदि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी काम नहीं होता तो वस्तु पे कार्य नहीं कहलाता बच्चों। ये आंसर 2 है बच्चों आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 न्यूटन के बल के प्रयोग से
एक भार को 2 मीटर विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य का मात्रा क्या होगी। तो W बराबर F गुणा S होता है और यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लगा है, 2 मीटर विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे 10 न्यूटन मीटर का कार्य या 10 जूल का कार्य हो रहा है बच्चों। ठीक है, ये आपका कार्य हो गया। फिर प्रश्न नंबर 4, अपने दैनिक जीवन में धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण लिखिए। तो ये बच्चों दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आप लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नियत बल द्वारा किए गए कार्य का मात्रक लिखिए। तो एक नियत बल द्वारा किए गए कार्य का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन मीटर। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका आंसर है। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।